नमस्कार जी, राम राम। मैं विवेक एक और नए ब्लॉग वीडियो में सारे भाइयों का वेलकम करता हूं बहुत ज़ोर से। हमारे यहाँ मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब पानी अच्छा गिर रहा है, क्योंकि पहले भी मौसम ऐसा ही रह रहा था लेकिन पानी नहीं गिर रहा था। पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया पानी गिर रहा है। कालू हमारे साथ जुड़ चुका है। साथ में हमने क्या किया, पीछे अपने दाने की बोरी रखी, क्योंकि मौसम चाहे कैसा हो, कुछ भी कैसा भी क्यों ना हो, भैंसों को दाना तो चाहिए। तो हमने इसमें दाना रख लिया है। तो हमारी पोटकियाँ सबसे पहले हम छोड़ देते हैं। साथ में अपना 735 सोसाइटी की ओर जा चुका है, क्योंकि आज ऐसे पानी आ नहीं रहा था तो हमने सोचा उसको सोसाइटी में लगा देते हैं। अपने को 2 ट्राली देना है, जिसमें से एक ट्राली आज अपनी चली गई, दूसरी ट्रॉली अपन कल भर के, कल या परसों में वो भी दे दुआ के सारा काम खत्म करेंगे। ट्रैक्टर टायर टूर तो अपन ने कसी दिए, बस अपने को एक ये भी काम खत्म करना है कि मूंग देने वाला सारा काम खत्म हो जाए। उसके बाद एक बार जब पानी खुलेगा, ऐसा लग रहा है कि आज से अब पानी थोड़ा कम आएगा, तो हम दवाई डलवा देंगे सारे खेतों में। एक बार और दवाई डलवा देंगे। दवाई डलवाने के बाद फिर होंगे अपन थोड़े से फ्री। जब फ्री होंगे तो या तो कहीं घूमने चलेंगे या फिर अपन मॉडिफिकेशन का काम चालू करेंगे ट्रैक्टरों में। मॉडिफिकेशन और जो चीज़ें सारी, जैसे ब्लॉग कंटिन्यू हो गए। बहुत से भाइयों की एक और ये भी इच्छा रहती है कि विवेक भाई आप रिव्यू करो। मैं रिव्यू करता नहीं, मतलब पहले हम रिव्यू करते थे, बाकी हमने अब फिलहाल रिव्यू छोड़ रखे हैं, क्योंकि रिव्यू में जो करता हूँ वो अपने हिसाब से करता हूँ, जिसमें मैं ट्रैक्टरों की बुराई भी करता हूँ। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को पसंद, मतलब जो ट्रैक्टर में जो चीज़ जैसी है वैसी मैं बताता हूँ, इसलिए शायद मेरे रिव्यू लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि आजकल जो रिव्यू चल रहे हैं वो पेड प्रमोशन वाला होता है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आते हैं कि भाई ये पैसे ले लो, हमारे ट्रैक्टर ये तारीफ कर दो। वैसे वाले रिव्यू मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि हर कुछ करने वाली बात है भाई, झूठी तारीफ अपने से देख होती नहीं। हाँ, हम पैसे लेके भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं कि उसमें जो है कि भाई इसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, वो हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि थोड़े बहुत पैसे आप हमें दो और हम उसकी जबरन की तारीफ करें, तो ये थोड़ा सा असंभव हो। क्योंकि हम एक्चुअल में, मैं खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ, मेरे को पता है ट्रैक्टर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये जो पम्पलेट पे लिखे रहते हैं ना कि इसमें ये है, इंजन में ये दे दिया, फलाना फुलोनो, पम्पलेट वाली बात मेरे हिसाब से किसान के कोई काम की नहीं। उसकी काम की बात यही है कि फील्ड पे ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। उसमें चाहे कंपनी ने कुछ डाला हो कुछ नहीं, हमें उससे क्या मतलब। हमें तो ये मतलब है कि भाई ट्रैक्टर हमारा बढ़िया चलना चाहिए, और क्या। फिलहाल हम आ गए मार्केट की साइड, और मेरे को कैमरा पकड़ते नहीं आ रहा, क्योंकि एक हाथ में स्टीयरिंग, दूसरे हाथ में अब बलेरो को संभालना थोड़ा सा इजी नहीं है। मौसम तो पर पासो है भाई, कभी भी गिर सका नहीं। आगस घूम का आनू पड़ा को अपना घनी। भैया के नाम में बहुत जोर से इंतजार कर रहा था तुम्हारा कि तुम आए क्यों नहीं। मन का आ गए, आपने बुलाया और हम, और ये तो कुछ ज्यादा कर रही है। कल्लू, इसमें आटा है ना, आटा है ना, दाना है, सब आटे का कहाँ काम भैया। हम खा ही नहीं रहे, भैंसों को ही खिला रहे सब। हमारा तो उपास चल रहा। भर ले गाड़ी में। कल्लू के ना बकरी के बच्चे घूम रहे तो भर लो। बकरी के तस्कर बन जाएंगे अपन। बकरी के लोग, अपनी फोटो छप जाएगी पम्पलेट में कि ये तो बकरी चोर है। बकरी चोर बना देंगे लोग बाग अपने, बकरी चोर। अरे इधर भी बहुत भीड़ है रे। अभी तो सोसाइटी भी जाना है ट्रैक्टर के पास, उसको भी देखते हैं वो क्या कर रहा है क्या नहीं। शाइट विलेज। अरे गोलू कह रहा कांच खोल लो। मैंने कहा सम पर्सनल सिक्योरिटी रीजन, इसके कारण हम ये कांच को ये खुल नहीं सकते। नहीं गाड़ियों ने कैसे साबुत रहना, कीचड़ मट्टी सब अरे घिसता मत लाओ रे, फिर तुम सीट पर रख देगा, फिर ऊपर ही बैठेगा, फिर नया कपड़ा पहन के कहीं जाएगा, जब कहेगा वो खराब कर दिए। यार कैसा चढ़ेगा यार काड़ू। वो कोई पोंद, हाँ नीचे पटक दे, या तो नहीं तो पोंद ऊपर कर दे। अब काड़ू बेचेगा कैसे। ऐसी कर दी थैली की। ये पीछे हुई गई, हाँ हुई गई, और पीछे ला सारी जगह कर दी। और का ही चाहिए भर बारिश में। सोयाबीन कब बोनी करी थी, सोयाबीन इतनी बड़ी बड़ी हो गई। आज भी सोयाबीन पड़ी है उसमें। काली है या घोड़ा है ये, ठीक हुआ। अब मेरा प्लान इसको धोने का था, तो उसको धो दिया जाए या धुलवा के लाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। धुलवाने में भी 1 घंटा चाहिए, 1-1.5 घंटा।
इतने में मैं खुद भी धो सकता हूँ। क्यों धो सकता हूँ? बाहर से तो मैं खुद भी धो सकता हूँ, उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर मशीन है। उसको यहाँ पे पानी भर के लगाऊंगा तो वो ऐसे चमका देगी, मत पूछो। इसी मशीन से ये ट्रैक्टर भी धुआ हुआ है, वो स्वराज भी और 735 भी। अब वो मशीन का फ़ायदा तो है, देखो 6-7 हज़ार रुपये लगे, लेकिन ये देखो सफाई देखो तुम, बिल्कुल प्रेशर टाइप साफ़ कर देती, क्योंकि प्रेशर का पानी प्रेशर का होता है, वो प्रेशर से साफ़ कर दे। एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, जो ट्रैक्टर का काला इंजन होता है ना, ये जल्दी ख़राब होता है पेंट वाइज। मतलब इसका पेंट आपको देखो डल दिखेगा, उसका देखो चमकता हुआ लगेगा। जो अपने 855 और स्वराज के भी पेंट है ना, वो भी चमकते दिखते हैं। लेकिन जिस भी ट्रैक्टर का ऐसा काला इंजन, इसकी सो तुमको चमकती दिखेगी। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार फीका फीका सा। हालांकि उसका भी इलाज, उसको पॉलिश चाहिए, बिना पॉलिश के वो चमकते हैं। जितनी भी काली चीज़ है इसकी, ये काली 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 ब्लैक पार्ट है ना, इसको आपको ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो ये चमक नहीं आती फिर इसमें। हाँ, इसको उठा के लगाया जाए, करते हैं कुछ जुगाड़। सारा सेटअप मैंने लगा लिया है। ਹੁਣ मेरे को चाहिए इसकी चाबी, ताकि इसको मैं रिविस कर सकूं। ओए ओए, पानी बाबा भी आ गया रे। बीमार होने से मेरे को कोई नहीं बचा सा पाएगा। अब फिर गीला हो जाऊंगा मैं, रोज़ गीला हो रहा हूँ मैं, डेली, नियम बाई नियम। चमक गई, इसका फ़ायदा मैं सोच रहा हूँ इस पे भी मार ही देता हूँ पानी। हाय हाय, पानी मार देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि फिर गंदी हो जाएंगी। एक तो धोने की अपने में हिम्मत थी, वो अपन ने कर दिया। इसको जितना घिसाया उतना घिस दिया। अब इस पर पानी डाल देते हैं, क्योंकि पूरा कलर निकालना तो फिर वो कास्टिक वास्टिक डालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना नहीं निकला वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। वैसे तो बहुत हद तक तो निकल ही गया यार, बची क्या उसमें। इस पर भी पानी डाल देते हैं, ताकि फिर पेंट ही करना रहेगा। हमारे यहाँ तो भाई पता नहीं कैसे पानी पीछे लग गया। मेरे को रोज़ गीला कर रहा है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा गीला हूँ, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट मैं गीला हूँ। मैं गाड़ी से था, मैं गीला हो गया। फिर मैंने डीलक्स खड़ी करी और फिर मैं बोलेरो पे आया, क्योंकि मेरे को पता था इसका कोई भरोसा नहीं। इसने मेरे को थोड़ा सा भींग दिया, फिर ये और गीला कर देता था। मैंने कहा भाई साहब, समय रहते बोलेरो का सेल्फ मार लो, नहीं तो पानी बाबा फिर से गीला कर देगा। अब बंद भी हो गया देख। ऐसे थोड़ी दूर निकला, फिर मुझे याद आया कि मुझे कल्लू को भी लाना था अपने साथ, क्योंकि ट्रॉली को वहाँ देखने में 2 बंदे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बट मैं कल्लू को ही भूल आया, बताओ। अब फिर मैं सोच रहा हूँ कि जब भूल आया तो कोई बात नहीं, अपने बहुत सारे यार दोस्त मित्र प्यारे अपने भाई बंधु रहते ही हैं, अपने को मिल जाते हैं जो अपनी मदद कर देंगे। तो फिर मैं सोच रहा हूँ चलो चलते ही हैं अब सीधे सीधे, कौन वापस जाएगा। मैंने बच्चों की तो बहुत तिरंगा रैली देखी थी, मतलब ऐसे पैदल चलने वाली बड़ों की रैली पहली बार देख रहा हूँ। पता नहीं कौन सी क्या है, कोई सी कौन करवा रहा है ये, पता नहीं कौन सी पार्टी करवा रही है तिरंगा रैली। बढ़िया है, बड़ों को भी पुरानी स्कूल की याद आ गई होगी कि भाई स्कूल के टाइम पे भी हम ऐसे ही चलते थे। बंद हो गया अब पानी। कितनी ही कंफर्टेबल गाड़ी चला लो भाई, बट तुम बोलते ना बोलेरो को दे दो, इसमें आगे भी कमानी है पीछे भी कमानी है। मतलब इसका चलाने का मजा उस्ताद दूसरी गाड़ी मैच नहीं कर पाया। तुम्हारी आजकल नए मॉडल की थार भी फैले, क्योंकि उसमें भी सस्पेंशन आता है, इसमें सीधी कमानी है और कोई इसको परवाह नहीं। अभी 80 चल रही है, 100-110 आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और चलाने में ऐसा मतलब मज़ा आता है कि हाँ यार कोई चीज़ चला रहा है। ओल्ड वाली बिल्कुल फील्ड है, बढ़िया। और क्या लोगे इससे, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगे। वो तो क्या है, एक आदमी में कुदाती बहुत है, इसलिए फिर हम इसको चलाते नहीं 1-2 आदमी में। पानी अच्छा खासा चल रहा, इसके ऊपर से भी निकल सकता अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो, कोई भरोसा नहीं। भैया आ तो गए, अब संघर्ष करते हैं। यहाँ पर सोसाइटी में भीड़ ही भीड़ चल रही है, कोई भी कहीं से फंसा रहा है। और यहाँ पे मुझे लगता है सबसे पुराना ट्रैक्टर तो नहीं है कि है कहीं को पुराना नहीं है, यही है नहीं एकमात्र है। बाकी तुम देखोगे न्यू हॉलैंड, जॉन डीयर सारे सब नए नए पावर टैग
सब नया नया माल आया है। होएगा बेफिक्र है नहीं। इस गाड़ी में अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो भी तुम गंदे हो सकते हो भाई साहब, कोई भरोसा कौन नहीं। धूल देखो, मैंने सोचा था इसको मैं बढ़िया से साफ करूँगा, पर ऐसे हो ही नहीं पाता कहीं ना कहीं। सोयाबीन लहरा रही है भाई साहब, और ये जो खाली खाली खेत दिख रहे हैं इनमें मिर्ची लगा के कम बैक किया जाएगा। खैर हम तो मिर्ची बार्ची लगा नहीं पा रहे, बाकी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। मिर्ची लगती है वैसे तो ज़्यादा, टमाटर वगैरह भटे वटे तो कम लगते हैं, मिर्ची सबसे ज़्यादा। मिर्ची और एक ये मक्का लगाते हैं कुछ कुछ लोग, बाकी जनरली सोयाबीन, गेहूँ, चना और मूंग। इस प्रकार के रोडों की रानी यही है, जिधर मर्जी से निकाल दो इसको कछु फर्क नहीं पड़ता है। उसको यही साइड दे दे क्या, क्योंकि वो बेचारी छोटी गाड़ी है, वो अपने को साइड नहीं दे पाएगी, अपने को ही देना पड़ेगा। देखो वो खुद ही लाइट जल ही रहो। अपनी तो ऐसी है कि नीचे भी उतर के साइड दे देगी, दे दिया। एक ये गाड़ी का ये भी फायदा है कि साइड वाले भी साइड देते हैं, उनको मालूम है कि जो तो कूदता काटता निकाल लेगा, बट अपनी नहीं निकले। पूरी पुताई गई कहीं सोना गाड़ी पूरी पुताई गई। अब तो धो कहाँ तक धोमा भाई, हमारे यहाँ रोड ही ऐसे खतरी है। ऐसा कही थी कि क्रिएटा मतलब कहाँ की है? क्रिएटा नहीं है बेटा, ये एक्सपर्ट है। हमारे दादाजी ने अच्छी गाड़ी ली यार, ये वाली, ये बहुत काम की चीज़ है। सीएनजी में भी आती, अपन आप सीएनजी बुलेरो लेंगे, फेमस सीएनजी किट पर, या तो डीजल में थोड़ी किट लगती हो कि लग जा। इधर चल रही ग्रेडिंग का काम, मूंग की ग्रेडिंग। और लखन भैया भी बहुत दिनों के बाद भोपाल से गांव की ओर पधारे हैं, तो हम सारी चीज़ें घूम घूम के देख रहे हैं। पूरा भाई इसके साथ क्या हुआ, ये तो वो केकड़ा नहीं होता जिसकी गर्दन टूट जाती है, वो वाला हिसाब हो गया इसके साथ। कचरा तो कम ही होगा। ये इतना पानी भी उड़ाती है कि शीशा तक पोत लें। बाकी अब हम जा रहे हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमारी ट्रॉली का नंबर लगने वाला है। लग चुका है वैसे, वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे ट्रॉली के मालिक ही नहीं, हम ट्रॉली कैसे खोलें। मैंने कहा कोई बात नहीं, मालिक भी आ रही है बस। अब इससे पानी तो मैं और ज़ोर से उड़ा सकता हूँ, मुझे मज़ा भी आएगी, बट वही है कि धोने में फिर उसकी सज़ा है, उतना ही सज़ा मिलता है धोने में, और ये कांच पोत लेगी। जल्दी जल्दी लेट्स गो। ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। मतलब नई नई मैंने बहुत सी बुलेरो चलाई, 100 पकड़ने में इतनी रोती हैं। इसको देखो, हाँ कोई रोना नहीं, 100 करके पकड़ ले। और जबकि इसमें गेयर भी 4 ही है, 1 2 3 4, मतलब पूरी ऑटोमेटिक वाली फील देगी आपको, गेयर भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। चला है, चलो बस सनासन। और इनको देखो, खूनी धारा लग गई, इसको करवाना ही पड़ेगा। बाकी आज और ये ट्राली तुल जाए, एक ट्राली और, काम ख़त्म, फुर्सत फिर अपन। मूंग तुलाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। खतरनाक काम है दादा, ये भी एक ये संघर्ष है, एक प्रकार का संघर्ष। बाहर से ये हाल हो गया। माल मूल तुला के आ गए, एक ट्रॉली और अपने को देना है सोसाइटी को, बाकी सारा माल हमने तुला दिया। मतलब सारा तो क्या ही, कैसे भाई सामने आ रहा है यार। एक एकड़ पे 3 क्विंटल 2 क्विंटल 88 किलो लिए, वो हमने सब दे दुआ दिए। और एक ट्रॉली और माल अपने को देना है, मतलब इतनी जगह अपने पास खाली है, वो दे देते हैं। उसके बाद है फ्री अपन। फिर अपन सोच रहे, अपने भाई हैं एक, वो अपने को बोल रहे हैं कि घाटू श्याम चलते हैं, घाटू श्याम। उनका मतलब बहुत दिनों से हमारा प्लान था, फिर गड़बड़ हुआ, फिर प्लान हुआ, फिर अब वो बोल रहे हैं कि अपन चलते हैं। तो देखते हैं, घाटू श्याम चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे, अगर हम गए तो ब्लॉग बनाएंगे, कुछ तो करेंगे वहाँ पे, फ्री तो रहेंगे नहीं हम। बाकी मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जयराम जी की लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद। टाइमिंग कितनी सही है, ट्रैक्टर ने भी एंट्री मारी, मैंने भी एंट्री मार दी।